Good morning, students. Today we are going to start new chapter, that is polynomials, chapter 8. Okay, in this chapter we will learn about what do you mean by polynomial, determine how to determine the degree of polynomial, and we will classify the polynomial and write the polynomial in standard form, and how to multiply the polynomials. As you know very well, in class 7th you have done, and how to divide the polynomials. This is our new topic, how to divide the polynomials. Okay, first of all we will learn about what is polynomial. Okay, it is very much clear from its name. Poly means meaning many. Poly means many. Okay, nomial means terms. An algebraic expression containing many terms. Okay, many terms is called polynomial, but one thing is most important, that exponent means power of variable must be पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 0 1 2 3 पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल. इट मे कंटेन वन टर्म, टू टर्म और सो मेनी टर्म्स. ओके, क्लियर दिस. पोलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट भी हो सकता है उसमें, मिक्सचर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स and exponents etc. that can be combining using addition, subtraction, multiplication and division. This is called polynomial. But no division by a variable. variable कभी भी divide में नहीं होना चाहिए. ठीक है, मीन्स जो वे एक्स वाई जेड जो भी है वेरिएबल, वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. मीन्स पावर ऑफ जो वेरिएबल है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर. एक्स की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. लाइक look here very carefully, power of x never be negative, can never be नेगेटिव, लाइक एक्स पावर -1, ये भी कभी नहीं हो सकता. जैसे कि यहाँ इसमें मैंने लिखा है 2/x. 2/x का क्या मतलब है, अगर आप इसको x की पावर क्या होगी 1, ये डिनोमिनेटर में अगर आप इसको शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × x पावर -1, तो पावर क्या हो गई, एक्सपोनेंट क्या हो गया, नेगेटिव. तो इसको पोलिनोमियल कह ही नहीं सकते. पोलिनोमियल तो सिर्फ उसको कहेंगे ना जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर. 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती. लाइक अगर हम लिख रहे हैं ओनली 2 राइट कर रहे हैं, 2 इज अ पोलिनोमियल. क्यों पोलिनोमियल है, क्योंकि इसको अगर हम x पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये 2 का 2 रहेगा. कैसे, क्योंकि x की पावर 0 आंसर क्या होता है 1, तो 2 × 1 = क्या हो गया 2, और वेरिएबल की पावर यहाँ क्या है 0, तो इसलिए ये पोलिनोमियल है. बट अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाता है या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है तो वो कभी भी पोलिनोमियल नहीं होगा. तो आपको फर्स्ट वर्कशीट में भी क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में पोलिनोमियल्स चेक करने हैं. अगर पावर ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कोई भी हो सकती है. लेकिन अगर पावर ऑफ वेरिएबल नेगेटिव है या वेरिएबल के ऊपर लाइक दिस, वेरिएबल के ऊपर रूट का साइन है x, तो भी ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता. ठीक है, कोफिशिएंट के ऊपर रूट का साइन हो सकता है लेकिन वेरिएबल के ऊपर रूट का साइन नहीं हो सकता. ओके, this is very very important to know about what is polynomial. सबसे पहले, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है पोलिनोमियल, और सबसे पहले हमें यही नहीं पता होगा पोलिनोमियल क्या होता है, तो हम आगे चैप्टर कैसे करेंगे. ठीक है ना, पहले पोलिनोमियल की पहचान कर लो. पोलिनोमियल क्या होता है, आपने उसमें चेक करना है जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 हो सकती है, 1 2 3 कोई भी हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता. ठीक है, और वेरिएबल के ऊपर रूट का साइन नहीं हो सकता. ठीक है, लाइक दिस, रूट का साइन नहीं हो सकता. रूट का मतलब क्या हो, पावर 1/2 हो गई, तो वो तो नहीं हो सकती ना. ठीक है, लाइक वन मोर थिंग, लाइक रूट, यू कैन सी हियर दैट रूट 2 × x, तो यहाँ x की पावर क्या हो गई 1 हो गई, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई किया है √2 है, तो ये तो क्या है, कोफिशिएंट है ना. कोफिशिएंट तो हो सकता है लेकिन पावर क्या है, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल हो सकता है. ओके, क्लियर दिस. नाउ some vocabs.
we will use in this chapter monomial. As you know, mono means single term, a number, a variable, or the product of number, or one or more variables. Okay, only single. Binomial means with exactly two unlike terms. Tri means exactly थ्री अनलाइक. अनलाइक का मतलब समझते हो, अनलाइक जिसमें बिल्कुल अनलाइक और अनलाइक टर्म्स आपने 6 क्लास में भी की थी. लाइक टर्म्स कौन सी होती है और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है. लाइक टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है. ओके, ट्राइनोमियल पता चल गया. कोफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर इन अ टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक 2x. तो x वेरिएबल है और ये 2 क्या है इसका कोफिशिएंट. ओके, ये 2 क्या है इसका कोफिशिएंट. 2 इज द कोफिशिएंट. क्लियर दिस. और x क्या है वेरिएबल. ओके, न्यूमेरिकल फैक्टर जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा उसको क्या कहेंगे हम कोफिशिएंट. लेकिन प्लस और माइनस में कुछ होएगा तो वो कोफिशिएंट नहीं कहलाता. ओके, नाउ नेक्स्ट डिग्री ऑफ मोनो. पहले मैं सब जो भी टर्म्स यहाँ यूज होने वाली है उनके बारे में बता रही हूँ, फिर वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. डिग्री ऑफ मोनोमियल. मोनो का मतलब वन और डिग्री क्या है, टर्म वन है. और डिग्री ऑफ मोनोमियल का मतलब क्या है, जो भी उसमें वेरिएबल होगा उनके सभी पावर को हम देखेंगे और उसकी पावर को क्या कहेंगे डिग्री. और अब हमारा मेन टॉपिक क्या है इस 8th क्लास में, जो पोलिनोमियल है वो सिर्फ हम वन वेरिएबल में करेंगे डिस्कस. ठीक है, तो लार्जेस्ट जो एक्सपोनेंट की पावर होएगी वो उसकी क्या कहलाएगी डिग्री. और उसके बाद क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हम पोलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम पावर ऑब्जर्व करेंगे. जो सबसे ज़्यादा पावर वाली टर्म होएगी उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. अब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल जो कि हमारा टॉपिक है 8th क्लास का 8th चैप्टर, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. वन मीन्स सिंगल. पोलिनोमियल तो हम कर चुके, तो जिसमें वेरिएबल सिंगल होना चाहिए. यानी पूरी स्टेटमेंट में अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है तो उसमें सारा वेरिएबल या तो x है या y है या z है. ओके, ऐसे नहीं कि एक ही स्टेटमेंट में लाइक 4x + 3y, तो इसमें क्या हो गए दो वेरिएबल्स हो गए. तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हुआ. ओके, नाउ ईच मोनोमियल इन पोलिनोमियल इज अ टर्म ऑफ पोलिनोमियल. ओके, नंबर ऑफ फैक्टर जो भी फैक्टर्स हैं उसको क्या कहते हैं कोफिशिएंट, आपको पता ही है. और जो फर्स्ट टर्म है इन मोनोमियल में पोलिनोमियल में उसको लीड कोफिशिएंट कहते हैं. पोलिनोमियल विद 2 अनलाइक टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल. विद 3 अनलाइक टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. ओके, नाउ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल अभी हमने किया है. लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल. ओके, अब इसमें देखो बेटा एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट जो मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था, कोई भी कांस्टेंट हम लिखो, लाइक मैंने 5 लिख दिया या 5/7 लिख दिया. इसमें x नहीं है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं x × 0. तो कोई भी कोफिशिएंट इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी पावर क्या है हाईएस्ट 0 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0. तो एनी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसकी डिग्री क्या कहते हैं 0. तो वो 0 डिग्री पोलिनोमियल कहलाएगा. ओके, सेकेंड, यहाँ x की पावर क्या है बच्चे, फर्स्ट टर्म 4x है ना, यहाँ वेरिएबल x है और x की पावर क्या है 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, इसके बाद तो नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई 1. और ये कैसा पोलिनोमियल हो गया, जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल. क्या बोलते हैं बच्चे, लीनियर पोलिनोमियल. ओके, यहाँ डिग्री क्या है, पावर हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर क्या है 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसलिए इसकी डिग्री भी क्या हो गई 2. जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक. क्लियर, क्वाड्रेटिक. डी है बच्चे ये क्वाड्रेटिक. और जिसकी डिग्री 3 है उसको क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं क्यूबिक. अगर 4 डिग्री होएगी तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक. लाइक 4 डिग्री को क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक. इस तरह से हम 3 डिग्री पोलिनोमियल, 4 डिग्री पोलिनोमियल, 5 डिग्री पोलिनोमियल इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं. तो मेनली हमें 3-4 जो टर्म्स यूज़ होनी है वो ये हैं क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक. और उसको क्या बोलते हैं जिसकी 4 डिग्री हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 4 हो, उसको क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं और क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं. बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं और क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं. ओके, ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल
डू सम नॉन एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल, यानी जो पोलिनोमियल नहीं है उसके भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पहचान हो जाएगी कौन से पोलिनोमियल है और कौन से पोलिनोमियल नहीं है। ये देखो बच्चे, ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों वेरिएबल है और a की पावर 2 है, ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन b की पावर क्या है 3। तो अगर आप इसको लिखोगे a पावर 2 b पावर क्या हो जाएगी -3। एक तो ये पोलिनोमियल भी नहीं है और हमारे चैप्टर में क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल करना है, तो ना तो ये वन वेरिएबल है और ना ही एक्सपोनेंट क्या है पॉजिटिव, तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है। वन वेरिएबल तो अलग बात है, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। ओके, अब इसमें देखो x पावर, यहाँ सेकंड में क्या है x स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है 2 पावर 2x1, तो ये इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट का साइन हो गया, तो पावर क्या होगी, हाफ होगी ना, स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या होती है, हाफ, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ क्या है 9 पावर 2x, 9 के ऊपर पावर 2x है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ओके, क्लियर दिस। यहाँ देखो बच्चे x की पावर क्या आ गई, नेगेटिव, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, here I am taking some examples of monomial, binomial and trinomial. Monomial you can see here that it is only one term, यहाँ भी वन टर्म है, सिंगल टर्म, 4 इंटू एक्स, प्लस माइनस में तो कुछ नहीं है ना इन सब में, तो ये क्या है सब मोनोमियल। ओके, नाउ बाइनोमियल यू कैन सी वेरी इजीली, टू टर्म्स आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये सारे क्या हैं बाइनोमियल। क्लियर दिस। नाउ थर्ड वन ट्राइनोमियल, यहाँ क्या है 3 टर्म्स हैं सेपरेटेड बाय साइन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, दीज आर कॉल्ड ट्राइनोमियल, and more than 3 terms is called polynomial. Polynomial are named by the highest degree of expression. Okay, when written in a standard form, so first of all we will write the highest power and then smaller than that. In this way we will write the polynomial in standard. You can see very easily polynomial by degree, name of the polynomial by degree, 4x पावर 0 है, तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट। अभी हमने अब दोबारा से हम रिवाइज कर रहे हैं, कौन सा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट। यहाँ पावर क्या है 1, तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर। पावर क्या है 2, तो कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। पावर क्या है 3, तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक। और पावर 4 होगी तो लाइक 5x4, ओनली ये भी लिख सकती हूँ मैं 5x4, क्योंकि पावर हाईएस्ट पावर क्या होगी 4, प्लस माइनस में भी कुछ लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा बच्चे, बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर दिस। नाउ यू विल ऑब्जर्व दिस टेबल, इन दिस you will identify degree and in term of terms. Okay, in the form if the degree is 0 we called it as constant polynomial, और term 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। सेकंड में क्या है, पावर 1 है हाईएस्ट पावर, तो ये क्या बोलेंगे, लीनियर और बाइनोमियल। थर्ड में क्या है, सॉरी सी पार्ट में पावर 2 है, सेकंड है क्वाड्रेटिक, और 2 टर्म्स कितनी है 2, इसलिए बाइनोमियल। अगर सिंगल टर्म होती तो इसको हम मोनोमियल बोलते हैं। यहाँ 3 टर्म्स है, पावर क्या है 3, पावर 3 है, इसको क्यूबिक बोलेंगे। और ऐसा भी हो सकता था पावर 3 होती लेकिन ये टर्म्स नहीं होती, तो हम इसको क्या बोलते, मोनोमियल बोलते लेकिन क्यूबिक बोलते क्योंकि पावर 3 है। ओके, now we will write the polynomials in standard form. I am giving 2 examples. First of all find the degree. Here you can see highest power क्या है बच्चे, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो सबसे पहले ये टर्म आएगी, उसके बाद पावर क्या है 2, उसके बाद ये टर्म और उसके बाद ये टर्म। ओके, और इसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो सबसे पहले ये टर्म। आपने कोफिशिएंट नहीं देखना, सिर्फ क्या ऑब्जर्व करनी है, पावर। जो हाईएस्ट पावर है वो पहले टर्म आएगी, उसके बाद उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर। ठीक है, लुक हियर, इन दिस यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, सबसे पहले हाईएस्ट पावर फिर उससे कम, फिर ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओके है। और दिस इज थर्ड डिग्री, इसको क्यूबिक और 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स होती तो बाइनोमियल। ओके, तो ये भी ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 कॉमन लेके, बस आप इतना ही कर लेंगे इनफ है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, हियर यू कैन सी सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज
दैट इज 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो पहले कौन सी टर्म आएगी 3x स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 2x और फिर क्या आ जाएगा 1। क्लियर दिस? इन दिस वे यू विल राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन राइट द डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में आपको यही करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है अच्छे से, फिर राइट करना है इसकी डिग्री। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड डिग्री। अगर कोई चीज़ सिंप्लीफाई करने की है तो पहले सिंप्लीफाई करनी है। क्लियर दिस? यू विल ट्राई वर्कशीट 1 इन दिस वे। Okay, and you have to write the reason why it is a polynomial or not in question number first। question number first में आपसे पूछा जाएगा क्या ये polynomial है या नहीं है, और रीजन भी बताओ। तो रीजन क्या बताओगे? अगर पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर यानी पावर 0 1 2 3 है, तो आप लिखोगे yes it is a polynomial because power is positive integer। ओके, अगर नहीं है तो लिखोगे no because power is not a positive integer। ओके, clear this? In this way you will complete worksheet 1 in fair notebook। Okay, have a nice day।